उसको बेगूसराय ही नहीं ले जा रहा था, मैं तो उसको बाहर में ले जा रहा था, जहाँ मेरा मुंबई में जॉब था वहाँ ले जा रहा था। लेकिन लड़की का जब ये जवाब आया कि मुझे मुंबई जाने के लिए पासपोर्ट नहीं है, हम कैसे जाएंगे, तो मेरा दिमाग घूम गया। दूध का हिसाब महीना में देने वाला था, मैंने बोला कि एक बार समझ लो कि दूध का क्या हिसाब होगा। तो उसको ये नहीं पता कि 42 रुपये लीटर से 20 लीटर दूध का क्या है, मोबाइल से भी नहीं निकल पाया। मुझे बताया गया था कि वो CBSE बोर्ड से 10th 12th और ग्रेजुएशन की, तो रोटी बनाने भी नहीं आता, चाय बनाने भी नहीं आता यहाँ तक। तो 4 दिनों बाद मेरे पास एक फोर्स ब्रह्मपुरा थाना पुलिस आती है, ब्रह्मपुरा थाना पुलिस आती है और आते ही बोल रही है कि तुम नौकर क्यों नहीं रखते हो घर में। पुलिस ने बताया कि हमको विपिन कुमार गुप्ता से कौन है? विपिन कुमार गुप्ता लड़की के मामा है, जो SSB के कमांडेंट है। कहाँ पर है ये? आपके सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। महिला अबला है, यहाँ तो पुरुष ही अबला हो गया। देखिए अबला की बात देखिए, डेफिनेशन मतलब कोई महिलाओं के प्रति ही नहीं दे सकते हैं। कोई आदमी कहीं भी प्रताड़ित हो सकता है। जिस तरीके का भी सोसाइटी चेंज हो रहा है और हम लोग जिस ओर जा रहे हैं। मैं आज आपको रविशंकर जी से मुलाकात करवा रहा हूँ। इसके पीछे वजह यह है, यह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और इन्होंने राजी खुशी से शादी रचाई थी लॉकडाउन के समय। वो साल था 2020। शादी के 3-4 माह के बाद ही ये प्रताड़ित होने लगे। ऐसा प्रताड़ित होने लगे कि ये भागे फिर रहे हैं। मैं बता दूं, वर्दी की गर्मी क्या होती है, आज आप इनके माध्यम से जानेंगे कि वर्दी की आड़ में इन्हें किस तरह से शोषण किया जा रहा है और इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं और इन्हें मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया हुआ है। पूरी कहानी क्या है, पूरी बातें क्या है, पहले इनसे समझिए। कहानी कैसे शुरू हुई आपके साथ? सर, लॉकडाउन के सामने क्या हुआ कि हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम मिल गया। वर्क फ्रॉम होम के टाइम में हम लोग घर आ गए। उस टाइम मेरा अरेंज मैरिज प्रेरणा गुप्ता जो बेगूसराय के हैं, उससे मेरा शादी हुआ। मेरा घर हुआ मुजफ्फरपुर हुआ। और शादी के कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। मीन्स सर, उसे ये नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है सर। उसे मुंबई घुमाने के लिए मैंने बोला तो बोला कि मेरा तो पासपोर्ट बना ही नहीं, तो मुंबई कैसे ले जाएंगे। अच्छा, इस तरह का एक्टिविटी जब पता चला, मतलब कि दूध का हिसाब महीना में देने वाला था, मैंने बोला कि एक बार समझ लो कि दूध का क्या हिसाब होगा। तो उसको ये नहीं पता कि 42 रुपये लीटर से 20 लीटर दूध का क्या है, मोबाइल से भी नहीं निकल पाई। तो ये सब एक्टिविटी देखा तो हम लोगों ने उसके माँ और फादर को इन्फॉर्म किए। तो उन लोगों ने बोला कि हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं की है, कभी सब देखी नहीं है, इसलिए नहीं जानती है। और मुझे बताया गया था कि वो CBSE बोर्ड से 10th 12th और ग्रेजुएशन की हुई है। लेकिन उसे कुछ नॉलेज नहीं है, पता नहीं वो डिग्री कैसे लिए हुए हैं, भगवान जाने। उसके बाद उनकी माँ ने बोला कि हम लोग इनको सिखाएंगे, वो अपने आपको अपने घर पे ले गया। उसके बाद में हम लोग का क्या होता है कि होली से पहले पहला होली नहीं देखा जाता, तो लड़की अपने घर चली गई, भाई उनके लेके चला गया। दशहरे के बाद हम लोगों ने उनको बुलाया, दशहरे का टाइम में बुलाया, 2021 की बात बता रहा हूँ, दशहरे का टाइम में बता रहा हूँ। उस टाइम वो लड़की आई और 4 दिनों के बाद क्या होता है, लड़की ठीक से रह रही है, काम उम तक कर नहीं रही है, कुछ आता नहीं था उसको, रोटी बनाने भी नहीं आता, चाय बनाने भी नहीं आता यहाँ तक। तो 4 दिनों बाद मेरे पास एक फोर्स ब्रह्मपुरा थाना पुलिस आती है। ब्रह्मपुरा थाना पुलिस आती है और आते ही बोल रही है कि तुम नौकर क्यों नहीं रखते हो घर में। पुलिस बोल रही कि नौकर तुम घर में क्यों नहीं रखते हो। और मेरे घर में मैं, मेरी माँ और उस लड़के के अलावा कोई नहीं था। पुलिस हस्तक्षेप कैसे कर दी? पुलिस हस्तक्षेप की हम उनके बारे में पूछे तो वो बता रही है, पुलिस ने बताया कि हमको विपिन कुमार गुप्ता से कौन है? विपिन कुमार गुप्ता लड़की के मामा है, जो SSB के कमांडेंट है। कहाँ पर है? ये आपके सुपौल डिस्ट्रिक्ट में अभी। अच्छा, वहाँ से फोन सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पोल है, उनका फ़ोन आया था कि आप सारा मैटर उनसे बात कीजिए। तो मैंने उनको ये बोला था, अगर आपको लग रहा है सर मैंने गलती किया तो आप मुझे पकड़ के जेल में डाल दीजिए, मैटर क्लोज हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। अगर मैंने गलती किया, अगर कुछ कर रहा था, वो बोल रहे थे नौकर तुम रखो। ये करके ऐसा चले गए, बोल के धमकी दे के चले गए। उसके बाद में क्या हुआ कि 10 दिनों बाद छठ पूजा होने वाला था। छठ पूजा जब हुआ तो मेरी माँ बोली कि ये बहुत तंग कर रही थी, मेरी माँ के साथ मारपीट करने लगी। उसी दौरान मेरी माँ ने क्या बोला कि बेटा कि ये बहुत तंग कर रही है। इसकी माँ बार बार बोल रही है कि तुम इसको लेके आ जाओ। मैं उसको लेके बेगूसराय चला गया। 3 दिनों तक मैं बेगूसराय रहा। मैं उसको बेगूसराय ही नहीं ले जा रहा था, मैं तो उसको बाहर में ले जा रहा था, जहाँ मेरा मुंबई में जॉब था वहाँ ले जा रहा था। लेकिन लड़की का जब ये जवाब आया कि मुझे मुंबई जाने के लिए पासपोर्ट नहीं है, हम कैसे जाएंगे, तो मेरा दिमाग घूम गया सर कि इस लड़की को ले जाते हैं, कुछ खुदा ना खास्ता हो भी जाता तो फिर तो बिल मेरे पे ही आएगा। तो अब क्या हो रहा है आपके साथ? अब क्या हो रहा है कि सर आज मेरा मेडिएशन था यहाँ पर, मैंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था। विपिन कुमार गुप्ता के यहाँ जब मेरा तीसरा मेडिएशन था, तीनों मेडिएशन में उनका यहाँ भी धांधली था। क्या धांधली हो रहा है? धांधली था आज यहाँ पर मुझे जान से मारने का धमकी दिया है। कौन दिया धमकी? विपिन कुमार गुप्ता दिया है। और मेडिएशन सेंटर में ये मेंशन नहीं किए हैं, मीडिएटर ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये मेंशन किया है कि उन्होंने ज़बरदस्ती ऑर्डर कॉपी को लेकर बाहर में अपने केबिन से बाहर में ले गया, ये मेंशन उन्होंने किया है। जब चार्जशीट में जब आएगा तो वो होगा।
और अभी उन्होंने जान से मारने का हमको धमकी दिया और वो बोल रहे थे कि हमारा नक्सलियों से संपर्क है, हम इसी लाइन में रहते हैं। कब से इतना हो रहा है आपके साथ ये सबसे? ये सर हम 14-15 महीने से तो देख रहे हैं। और सर और एक चीज़ तो भूल गया सर, मुझे हाई कोर्ट से नो कोर्ट मिला हुआ है। क्या मिला? 16 मई तक मिला गया है कि कोई भी प्रशासन मुझे तंग नहीं करेगा। और मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि 2 दिन पहले भी मेरे घर पर पुलिस आकर मुझे तंग की है। अच्छा, क्योंकि आज मेरा डेट था, वो धमकी देने इसलिए आया था कि लेके आप लोग अपना लेके देख लो, ये हमारे पास आया आपका था। केस कौन लड़ रहे हैं? मेरा केस निशा सिंह मैम ले रही हैं। ये पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है निशा सिंह जी। मैम, अक्सर महिलाओं के साथ जब उत्पीड़न होता है तो लोग जोर शोर से सामने आते हैं, क्यों हो रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, महिला अबला है। यहाँ तो पुरुष ही अबला हो गया। देखिए अबला की बात देखिए, डेफिनेशन मतलब कोई महिलाओं के प्रति ही नहीं दे सकते हैं। कोई आदमी कहीं भी प्रताड़ित हो सकता है। जिस तरीके का भी सोसाइटी चेंज हो रहा है और हम लोग जिस ओर जा रहे हैं, जो हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का टाइम है, तो उसमें आप एजुकेशन का टाइम है, टेम्परामेंट, माता पिता बिना पूछे शादी कर देते हैं बच्चों की। उसके बाद जब शादी ये रेस्टिट्यूशन नहीं होता है, रेस्टिट्यूट नहीं होता है, उसके बाद अलगाव होने लगते हैं। तो ये रेशियो कोर्ट में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परामेंट मैच नहीं करता है। टेम्परामेंट जब मैच नहीं करता है तो फिर ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के लिए, आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, और कैसा लग रहा है इनको, कैसे न्याय मिलेगा? ये बोल रहे हैं कि जब मुझे आदेश मिल चुका है, पुलिस घर पे नहीं आ सकती है, फिर भी पुलिस आती है, इन्हें परेशान कर रही है। ये ठीक नहीं है। पुलिस के द्वारा, अगर प्रशासन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय से इनको नो परसिव दिया गया है। और टिल जब तक कोई फर्दर कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आता है तब तक कि ये एज इट इज़ वो स्टे रहेगा, जब तक इनको उसमें बेल ना मिल जाए या कोई और ऑर्डर उसमें पास ना हो। तो उसमें अगर पुलिस इस तरीके की कोई कार्रवाई कर रही है तो पुलिस गलत कर रही है, पुलिस को नहीं आना चाहिए। आप किस तरह से अपने पत्नी से बचना चाहते हैं? शादी अपने पत्नी को रखना चाहते हैं या डाइवोर्स लेना चाहते हैं आप? सर यहाँ तक इस कंडीशन में तो नहीं रह सकते हैं सर। क्या मैडम प्रावधान है ये जो रहना नहीं चाहते हैं, जो अपने पत्नी से जान छुड़ाना चाहते हैं? देखिए, अगर 2 लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस शादी के बंधन में नहीं रहना है तो वो अलग हो जाए। अब प्रावधान तो 1950 में जो लॉ बनाया गया डिवोर्स का, तो डिवोर्स का प्रावधान तो है ही ना। आप ज़बरदस्ती इम्पोज करके, फोर्स करके, टॉर्चर करके ना लड़का किसी के साथ से रह सकता है, ना ही लड़की किसी के साथ रह सकती है। और ये टॉर्चर का शब्द दोनों के लिए इक्वल है कि आप ना अपनी वाइफ को परेशान करें, ना अपने हस्बैंड को परेशान करें, क्योंकि जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो तो दोनों के लिए है। इसका हल क्या है मैम इस केस का? देखिए, इस केस का इनका हल जहाँ तक मैंने देखा है और जो मैं जानती हूँ कि ये अगर सेपरेट हो जाए तो लड़की की लाइफ भी सेटल है और लड़की की लाइफ भी सेटल है। अदरवाइज़ एक ही चीज़ को लेके झगड़ा करना और सालों साल तक चलाना मुझे समझदारी नहीं समझ में आती। सर मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, लेकिन इसमें किसी भी ओहदे का गलत उपयोग करना गलत है। जो विपिन कुमार गुप्ता, जो सुपौल के कमांडेंट है, एसएसबी के कमांडेंट है, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर मैंने गलत किया है तो न्यायालय मुझे सज़ा देगी, लेकिन वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। ये हाई कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, ये तो मेरे समझ से बाहर है। अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जिससे आपने शादी किया उनका नाम क्या है? प्रेरणा कुमार। और उनके पिता का नाम क्या है? सुनील कुमार गुप्ता। और आपके पिता का नाम क्या है? हरिशंकर सर। जी हाँ, ये थी कहानी रविशंकर जी की, किस तरह से ये अपने पत्नी से प्रताड़ित होकर भागे फिर रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि हमें आज भी न्यायालय पर विश्वास है और हमें न्याय मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि इनकी बात जन जन तक फैले। सिर्फ महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती है, पुरुष भी होते हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।